हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस। साथ ही देखेंगे आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। तो अपने पोर्शन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करें उतना आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को आप जाने दीजिएगा। मोस्ट गाइडेड वे में ये रीडिंग आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए जानते हैं, जिस प्रकार के रिश्ते में आप हैं, जिस व्यक्ति के साथ हैं, जो भी आपके लव पार्टनर हैं, आपके पार्टनर की राइट नाउ करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपको लेकर इनके इंटेंशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनके रियल इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहे हैं। करंट फीलिंग्स, उनके रियल इंटेंशंस, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। इतने सारे कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले ही यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो आई है किंग ऑफ कप्स की। रीडिंग की शुरुआत हम इंटेंशंस जानना चाहते थे और पार्टनर की इंडिविजुअल एनर्जी में किंग ऑफ कप्स ही आ गया। द मोस्ट इमोशनल एनर्जी, एट ऑफ wands. Then we have the energy of four of cups. We have four of pentacles energy. Then we have seven of swords. We have six of cups. Then we have the judgment, strength, six of pentacles. We have knight of wands, five of cups, 10 of pentacles with two of pentacles energy। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इनके रियल इंटेंशंस, करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली क्या चल रहे हैं आपके लिए इस रिश्ते में। तो यहाँ पर क्लियरली एक चीज तो नजर आ रही है कि पार्टनर के मन में आपको लेकर प्यार है। प्यार होने का कारण भी है कि इन्होंने आपके साथ जब तक ये इस रिश्ते में रहे तो इन्वॉल्वमेंट इनका भी था, भावनाएं इनकी भी थी और दिल इनका भी लगा था आपसे। ठीक है, और ये प्यार आज तक है। बस हो सकता है ये डिफरेंसेस ये आ गए हैं कि आपके पार्टनर अब आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और एक टाइम पर ये एक्सप्रेस करते थे, या जो भी चीजें थी वो क्लियरली बोलते होंगे। ये आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये जो भी कुछ इनके मन में चल रहा है इस रिश्ते में, ग्रोथ और मूवमेंट को लेकर, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये आपके रिश्ते को रिजेक्ट तो कर दिए, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट तो कर दिए, कुछ चीजों की तरफ ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से वो कुछ ऐसी इनकी नजदीकी चीजें रही हैं जो इनके अपनी इज्जत से जुड़ी हुई हों और लोगों की इज्जत से जुड़ी हुई हों, लेकिन ऐसा कि ये खाली हो जाए या इनके पास फिर कुछ वो रहे ही ना। चाहे वो पैसा रहा, चाहे वो अपने लोग रहे, लेकिन अटैचमेंट बहुत ज्यादा किसी सिचुएशन की तरफ इनका रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको धोखा भी दिया। प्यार होने के बाद, ऐसी एनर्जी होने के बाद, आपके पर्सन ने आपसे बातें छुपाई कि इस रिश्ते में और लोग क्या कह रहे हैं या किस चीज का क्या इन्वॉल्वमेंट है। अभी कैसा है करंट एनर्जी में कि आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर तो रीच आउट कर चुके होंगे आपको। वी हैव सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी इनकी तरफ से, फ्रेंडशिप के नजरिए से पॉसिबल है कि आपसे बात भी कर लिए हो। आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आपको याद कर रहे हैं। आपने जो जो इस रिश्ते में गिवर बन के एफर्ट्स डाले हैं, इनको वही चीजें याद आ रही है कि देखो मेरे लिए उसने ये किया, ये किया करती थी या ये करता था। वो चीज आपके पर्सन को बहुत हिट कर रही है और इसका कारण है कि ये अपने आप को उस लेवल पर हील कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ जजमेंट ले पाए।
जजमेंट भी ऐसा जो डिवाइन भी चाहते हैं। काफी समय से आप दोनों ने सरेंडर किया हुआ है इस रिश्ते में, हो सकता है सरेंडर किया हुआ हो पेरेंट्स की वजह से, सरेंडर किया हुआ हो और लोगों की वजह से, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। बट ये आपके साथ इस रिश्ते में एक अनाउंसमेंट चाहते हैं। अनाउंसमेंट कैसा कि आप दोनों साथ हैं और आप दोनों अब साथ ही रहेंगे। आपके पार्टनर ऑलरेडी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं और हील भी इसलिए हो रहे हैं जिससे इस रिश्ते में सभी रिस्क टेकिंग चैलेंजेस को ये एक्सेप्ट करें, पीछे ना हटे। बेशक रिस्क है, लेकिन आपके साथ उन चीजों को पूरा करें जो अधूरी इन्होंने ही छोड़ी हैं। इनको भी फील हो रहा है कि इनको गिवर बनना पड़ेगा। अगर ये वाकई में न्याय की बात करते हैं, ये जस्टिस लवर है, इनको ऐसा लगता है कि मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और आपके साथ गलत कर गए हैं, तो इनको ये फील हो रहा है कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में इक्वली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसी का रीजन है, इसी एनर्जी के इफेक्ट की वजह से पॉसिबल है कि आपके लाइफ में रिटर्न भी आ जाए, आपके लाइफ में उसी पैशन के साथ वापस आने की भी एनर्जी है। इनके इंटेंशंस बता रहे हैं कि आपको जगलिंग सिचुएशन में रख के अदर सिचुएशन के साथ बैलेंस करने के चक्कर में इन्होंने अपनी जिंदगी में भी खूब सारा तनाव ले लिया, स्ट्रेस ले लिया, एंजाइटी ले ली। अब ये अकेले हैं और ये इसी वजह से आपको सबसे ज्यादा मिस करें, क्योंकि वो क्या था, इनका जो डिसीजन था वो गलत हो गया। अब यही खुश नहीं है। आपके पर्सन आपके साथ चीजों पर समझौता करना चाहते हैं। इन्हें ये रिश्ता बैलेंस चाहिए, चाहे आपसे शादी की जाए, चाहे आपको डिसीजन दिया जाए। वी हैव, हमेशा बोलती हूँ कि जब ये जजमेंट होता है तो साथ में और 10 नंबर की एनर्जी जरूर होगी। तो आज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, 10 की एनर्जी है। तो आपके पर्सन को डिसीजन ही लेना है आपके साथ एक इकट्ठे होने का, इकट्ठे आने का। और आपके पर्सन को ऐसा है कि इन्हें अब ये रिश्ता बैलेंस चाहिए और जो जो जगल करने वाली सिचुएशन थी, अदर सिचुएशन, वो खत्म हो जाए। क्योंकि ये उस अदर सिचुएशन की वजह से, जहां पर ये आपको, आपकी तुलना कर रहे थे या आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे किसी अदर सिचुएशन की वजह से। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप दो नाव में सवारी तो नहीं कर सकते ना, आप डूबेंगे ही। तो इनका वही वाला सिचुएशन रहा है कि ये स्टक हो गए बुरी तरीके से। अब ये टाइम फ्रेम हो सकता है 8 महीने से ये सिचुएशन कंटिन्यूशन में रही कि एकदम से चीजें खराब होती चली गई आपके रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स भी हो सकता है। बट इनको कैसा है कि ये स्टेबल एनर्जीज के साथ अपने ही प्यार करने वाले या प्यार करने वाली के पास वापस आना चाहते हैं। इन्हें वही इमोशनल कनेक्शन अपने लाइफ में चाहिए कि इन्हें भी प्यार मिले जैसे इन्होंने प्यार दिया है। तो ये अपने लाइफ में प्यार चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ये प्यार सिर्फ आप इन्हें दे सकते हैं, क्योंकि आपके बीच में इस तरीके का कनेक्शन बना है, इस तरीके की भावनाएं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझा है कि ये आगे भी आपके साथ ही यूनाइट होना चाहते हैं। यहाँ पर कपल एनर्जी है, इन्हें आपके साथ क्या चाहिए, रीयूनियन चाहिए। अलग नहीं कर रही हो, एक साथ हो, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इन्हें आपको देना है अपने साथ आगे बढ़ने का प्रपोजल। ये आपकी तरफ इस समय काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और इनका मोटिव तो ये है कि ये जो पैशन की एनर्जी, अट्रैक्शन की एनर्जी है, ये कमिटमेंट में कन्वर्ट हो गई है कि आपके साथ कमिटमेंट देकर आगे बढ़े इस रिश्ते में। आपके साथ नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, चीजों को परमानेंट हार्मोनियस यूनियन के रूप में इन्हें क्या करना है, सरफेस पे लाना है। ये नहीं कि सिर्फ अट्रैक्शन फील किया इसीलिए साथ आएंगे या इसीलिए साथ रहना चाहते हैं, नॉट एट ऑल। ये आपसे प्यार करते हैं और इन्हें आपके साथ नई शुरुआत करनी है, ये रिश्ता बैलेंस करना है। चाहे जो हालात इस रिश्ते में चल रहे हों, इनको आपके ही साथ अब आगे बढ़ना है। इनको ये फील हो गया है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अब जानने की कोशिश करते हैं गाइस कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये इस रिश्ते में आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन, क्या कॉल मैसेजेस करेंगे, क्या रीयूनियन में आ सकते हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन, ओह माय गॉड, बॉटम से 9 ऑफ कप्स। ये एनर्जी कुछ तो आपको बताना चाहती है। देखिए, रीडिंग की शुरुआत हुई है 7 ऑफ कप से, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसी चॉइसेस में से एक को सेलेक्ट करेंगे तो सही आगे जाके, या नेक्स्ट एक्शन में चीजें आई हैं निकल के, जहां पर चूज तो ये आपको करने वाले हैं, लेकिन प्रॉपर ओवर थिंकिंग के साथ में, इल्यूजन्स के साथ में, डे ड्रीमिंग के साथ। डे ड्रीमिंग और ओवर थिंकिंग कहना सही रहेगा, क्योंकि इन्हें चूज आपको करना है, ये प्यार को चुनने वाले हैं।
नेक्स्ट एक्शन में, कंफ्यूजन्स को एंड करके, और किस रूप में, जजमेंट के रूप में। अगेन वी हैव जजमेंट एनर्जी, करंट एनर्जी में भी था और नेक्स्ट एक्शन में भी है। किसी तरीके का डिसीजन जो कंफ्यूजन्स को खत्म करे, और एक ऐसा डिसीजन जहां पर सारी चीजें क्या है वहीं पर रोक दी जाए, स्टॉप कर दी जाए। कैसा जजमेंट होगा ये होगा अपने ही रिलेशनशिप में सही तरीके से एफर्ट्स डालने का। वाकई में जैसे मेहनत करना कहते हैं, एक तो होता है कि काम नहीं हुआ लेकिन तुमने मेहनत भी तो नहीं की, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये मेहनत करेंगे इस रिश्ते के लिए, मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहते हैं और इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में अप्रिशिएशन भी चाहिए और सक्सेस भी। तो ऐसे कुछ मूव्स, ऐसे कोई एक्शंस ये ले सकते हैं जहां पर आप दोनों के इस रिश्ते को जगह मिले, रिश्ते में आप दोनों का वार्तालाप हो, आप दोनों की बातचीत हो, मुलाकात भी हो सकती है। वी हैव 666 एनर्जी, ठीक है। सक्सेस के साथ फ्रेंडशिप, एक सक्सेसफुल फ्रेंडशिप आप कह सकते हो। बातचीत होना, कॉल्स, मैसेजेस आपको इनकी तरफ से आ सकते हैं, कोई गुड न्यूज, कोई विक्ट्री रिलेटेड न्यूज ये आपसे शेयर कर सकते हैं। वी हैव द एम्परर एनर्जी, ये बहुत ज्यादा प्लानिंग की एनर्जीज में रहने वाले हैं आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। मतलब ये क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, अगर इनके अंदर कोई किंग वाली क्वालिटी है, किंग इन द सेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने वाली बात है यहाँ पे, तो ये उसी हिसाब से आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे। अब ये सिर्फ आपको एक प्रेमी के रूप में नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे एक जिम्मेदार इंसान के रूप में, और ये जिम्मेदारी भी किससे रिलेटेड, आपसे रिलेटेड हो सकती है। ये यहाँ पर आने वाले समय में हाई प्रिस्टेस है, तो ये कुछ चीजों पर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं, लेकिन सुनेंगे अपनी आत्मा की। वी हैव अगेन किंग ऑफ कप्स एनर्जी, देखिए ये करंट एनर्जी में भी थे और नेक्स्ट एक्शन में भी। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स यानी कि आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर हाई होंगे, आपके साथ ये भी मैनिफेस्ट करेंगे सिमिलरली। सेम टाइम पर आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करेंगे, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कुछ बड़े एक्शंस उठा सकते हैं। जरा मैं क्लैरिफाई कर लूं कि यहाँ पर तीन राजा जी आज हैं रीडिंग में, और ऐसा बड़ा ही कम होता है। आपके पार्टनर और आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिल सकता है, कोई रिश्ते में मूवमेंट आने की भी एनर्जी है। पहले तो मुझे किंग ऑफ कप्स बताइए, ये तो क्यों आए हैं किंग ऑफ कप्स नेक्स्ट एक्शन में। आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए इस रिश्ते को सही तरीके से आगे चला सकते हैं, ले जा सकते हैं, और इनको ये चीज बहुत रियलाइज होने वाली है कि आपका रिश्ता इन्होंने ठुकराया क्यों। ये रिजेक्शन का जो भाव है आपके पार्टनर को घेरेगा। ये एस ऑफ वॉन्ड्स को अचीव करने के लिए आपकी तरफ कुछ बड़े मूव्स ले सकते हैं। ये मूव कैसा रहेगा, बातचीत करने से रिलेटेड हो सकता है, या आपके साथ कुछ पुरानी चीजों को रिजॉल्व करने से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। एम्परर क्यों आए हैं यहाँ पे, कैसा डिसीजन एम्परर की तरफ से। ओके, ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जो आपसे भाग गए थे इस रिश्ते से, धोखा ही दिया था आपको, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन। अब ये आपको क्लियरली बातचीत कर सकते हैं, अपने हिडन इमोशंस को आपसे बता सकते हैं। ईगोइस्टिक बिहेव किया था, बता नहीं रहे थे, तो चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए। 10 ऑफ कप्स आ रहा है, डर का अंत होगा, पीछे हटने वाली सिचुएशंस का भी अंत होगा। क्यों होगा, अगेन वी हैव 10 एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिससे आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस। अब आपसे ही छुपाएंगे अपनी भावनाओं को, तो आपके साथ रीयूनाइट कैसे होंगे, तो इन चीजों पर ये काम करने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपके साथ कुछ चीजों को क्रिएट करने के लिए बड़े एक्शंस ले सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड आए हैं तो जस्टिस भी होगा, खुद जस्टिस एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की। तो आपके रिश्ते में आपको न्याय मिल सकता है, जो आपके द्वारा मैनिफेस्टेड था और पर्सन के द्वारा भी मैनिफेस्टेड था। आफ्टर 3 मंथ्स, और आफ्टर 3 मंथ्स आप कह सकते हो, और आफ्टर 3 वीक्स के बाद कुछ लोगों के लिए मार्च भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर कोई स्टक सिचुएशन खत्म होगी, किसी चीज का रास्ता मिलने की एनर्जी है, रिश्ते में बैलेंस आएगा, क्योंकि ये एफर्ट्स डालेंगे आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का रियूनियन दिखता है। वी हैव एम्परर एंड एम्प्रेस, ठीक है। तो अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, पेरेंट्स हैं आप बच्चों के, आपके बच्चे हैं और बच्चे भी सफर कर रहे हैं इस रिश्ते में, तो रिश्ता सुधर सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी जागी हुई चेतना से जागृत हो रहे हैं,
और आपकी तरफ इस रिश्ते को संभालने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डिसीजन ही ऐसा ले सकते हैं ये जहां पर ये दोनों रिश्ते की भलाई के लिए बड़े एक्शंस हो। ये एनर्जी कब तक रेजोनेट कर सकती है गाइस? तो ये एनर्जी 6 नंबर की दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए 6 मिनट्स, कुछ लोगों के लिए 6 आवर्स और 6 डेज तक के अंदर अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। यहाँ पर जजमेंट है किसके लिए? निर्णयात्मक फैसला, रीयूनियन से रिलेटेड। निर्णयात्मक फैसला किससे रिलेटेड है? रीयूनियन से रिलेटेड। ये देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा सिचुएशंस बैलेंस हो सकती है और डिवाइन कनेक्शन में भी है तो भी आपका रिकंसिलिएशन होने के हायर चांसेस हैं ये टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पोर्शन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। आपके पोर्शन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं? फर्स्ट है यहाँ पर, आई वॉच ओवर योर फैमिली एंड यू। तो इनकी नजरों में आपका परिवार और आप हैं, ये देखते हैं आपको। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखें। आई विल ऑलवेज गाइड यू, ये हमेशा आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट है आई लव यू, ये आपसे प्यार करते हैं, ये हमेशा आपको गाइड कर सकते हैं अगर आप दोनों का रिश्ता उस लेवल पे गया है कि जहां पर आप एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे के साथ उस बॉन्ड को क्रिएट करें, तो ये हमेशा आपको गाइड करेंगे। आपके वेल विशर हैं कुछ लोगों के पार्टनर आपके इस रिश्ते में, आपको बुरा नहीं चाहते। ठीक है, ये आपके परिवार का और आपका भला चाहते हैं। आई एम नियर यू एवरी डे, तो ये हमेशा आपके पास है, आसपास है। ठीक है, हो सकता है आप सेम ऑफिस में भी काम करते हो, सेम सिटी में है, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, सेम सोसाइटी में रहते हैं, सेम लोकेशन आपका हो सकता है। इवन ये आपकी साथ अपनी एनर्जी को कनेक्टेड हैं, जैसे स्टॉकिंग के माध्यम से भी। नेक्स्ट है आई मिस यू डियर, तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव आई हैवंट फाउंड पीस, तो इनके मन में शांति नहीं है। शांति ना होने का कारण है कि ये अपने साथ और आपके साथ इस रिश्ते में न्याय नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो इनका मैसेज है कि ये अभी तक पीस में नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर आवर ब्यूटीफुल मेमोरीज, तो इन्हें आपकी याद आ रही है, आपके साथ जो जुड़ी हुई यादें रही हैं। आप नोटिस करेंगे तो करंट फीलिंग्स में, रियल इंटेंशंस में और नेक्स्ट एक्शन में भी 6 ऑफ कप्स था और यहाँ पर भी मेमोरीज की एनर्जी है। तो ये आपको इस वक्त काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स इनको याद आ रहे हैं जो आपने इस रिश्ते में लगाए। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस। फर्स्ट है यहाँ पर टू द सी। ठीक है, सेकंड वी हैव चॉप वुड, then we have a change in the wind, we have deep knowing, bottom of the deck we have happy and happy, okay, and treasure island। अगर मैं इस गाइडेंस की बात करूं जो आपको दी जा रही है, तो सबसे पहले तो ये चीज एंजल्स का इशारा आपको दिया जा रहा है कि समय बदल रहा है। समय इस तरह बदल रहा है, हवा में बदलाव आ रहा है कि अभी तक आपके साथ जो भी चीजें हुई, अब वो चीजें क्या हैं, बदलेंगी। कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि आपके साथ अभी तक चीजें क्या गलत हो रही थी, आपको चीजें नहीं समझ में आ रही थी, तो अब आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे, चीजें सुधरने लगेंगी। ये बदलाव होगा, चाहे आप अपने आप को इंडिविजुअली बदलेंगे समय के साथ चलने के लिए, या इवन पर्सन की तरफ से आपके चीजों में चेंजेस आएंगे, या आपके रिश्ते में ही बड़े ही सुखद चेंजेस आएंगे। ऐसा कि जिंदगी में सब कुछ खराब होता जा रहा था, लेकिन अब क्या है, दिशा बदलने वाली है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको और ज्यादा भवसागर में या ओवर इमोशनली डील नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी को संभालना है। और संभालना कैसे है कि अगर अल्ट्रा इमोशनल है, ज्यादा ही फेमिनिन है, तो अपनी उस एनर्जी को बैलेंस करेंगे किससे? यांग की एनर्जी से। येन आपका हाई है, तो यांग को बैलेंस करिए फायर एलिमेंट, मैस्कुलिन एक्शंस के जरिए, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिकलिटी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि काफी समय निकल गया है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ आपके हाथ में है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप खो चुके हैं। आप इंसान कभी कुछ नहीं खोता, वो सिर्फ वो छोड़ता जाएगा जो उसका नहीं रहता है।
जिसका समय पूरा हो गया होता है, और जब नई चीजें आगे आने वाली होती है तो पुरानी चीजें खाली होती जाती हैं। लेकिन जो खड़े रहने वाली बात है वो खुद आप है। मनुष्य के अंदर इतना साहस है कि वो खड़ा रहे और हर एक चीज को बदलाव की तरफ लेकर जाए। वैसे भी कुछ नए नए गेट्स ओपन हो रहे हैं आपके अपने लाइफ में। स्प्रिंग सीजन है ना, और यही अब फरवरी तक जा रहा है देखिए। और फरवरी क्या है, पूरा लव मंथ है, तो लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन की तरफ ही आप जा रहे हैं और आपका रिश्ता जा रहा है। तो आपके कनेक्शन में आपको कहा जा रहा है कि उससे पहले पहले अपने आप को अच्छे से तैयार कर लो। ये बदलती हवाओं के साथ अब आप पूरी कोशिश तो कर ही रहे होंगे बैलेंस करने की अपने आप को। तो ये बदलती हवाओं के साथ क्या है, आपको बहना है। किससे? सेल्फ लव के जरिए से, सेल्फ रिस्पेक्ट के, अनकंडीशनल लव के जरिए से। तब जाकर आपकी प्रेम की चेतना क्या है, जागृत होगी। अगर आप मोल भाव करेंगे, हिसाब किताब लगाएंगे, तो आपके लिए 3D में रहना मुश्किल हो जाएगा और अपने खुद के ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शिकायतों में ही रहेंगे। तो अपने आप को अंदर से गहराई से जानना है और किस चीज पर कितना बदलाव करना है, अपनी किस कमी को खूबी में बदलना है, उस पर अब समय है काम करने का। जिससे आप क्या है, एक वाइज पर्सनालिटी के रूप में निकल के आए, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम हो, जिसकी वजह से आप हमेशा क्या है, पॉजिटिविटी के साथ डील करें। आपके लाइफ में भर भर के हैप्पीनेस है। आपको लग रहा होगा कि मैम अभी तो जिंदगी में सिर्फ कष्ट है, तकलीफें हैं, है, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग इट। हो सकता है कि आपने एक पर्टिकुलर एरिया ही फिक्स कर दिया हैप्पीनेस का, ये मिला तो मैं खुश, ये नहीं तो मैं खुश नहीं। तो कंडीशंस नहीं, ठीक है, किसी भी चीज की कोई अगर बाउंड्री खींचोगे तो नहीं है वहां पे कंडीशन। कंडीशन में भी ये है कि वो होगा तो मिलके ही रहेगा, और नहीं है तो आपको अल्टीमेटली अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हैप्पीनेस है आपके लाइफ में, लेकिन आपको अपने आप को पहले अंदर से जागृत करना पड़ेगा। तब जाकर आपकी वो हैप्पीनेस का जो लॉक है वो खुलेगा, या अनलॉक होंगी आपकी ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस। आप उस ट्रेजर के रूप में हैं कि जिस पर जितना चोट मारा जाए वो उतना निखरेगा, और यूनिवर्स पहचानती है इस चीज को, इसलिए आपको अवेकनिंग में लेकर आई। अब आपको क्या करना है, अपने आप को जागृत करना है और अपनी एनर्जी को हाई करना है। जो ऑलरेडी हाई है वो और आगे जाएंगे, और जो स्पिरिचुअलिटी में आ तो गए हैं तो अब उनकी एनर्जी हाई होगी। धीरे धीरे करके आप बड़ी क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जब आप बन के निकलेंगे तो एक डायमंड के जैसे। ठीक है, और ये जो डायमंड है इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव है। तो आपको यूनिवर्स वो क्वालिटीज में लाना चाहती है जिससे आपकी चमक इतनी बढ़ जाए कि उसको कहीं पे भी अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं, वो जहां भी रखा जाता है उसी जगह प्रकाश हो जाता है। तो ये उस लेवल पे आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, बट अपने आप से जुड़े रहिए। ये चीजें तब आती हैं, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आपके लाइफ में, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।